अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हर मुसलमान के दिल के बहुत करीब है। ये कहानी है सूरह यासीन की, जिसे कुरान का दिल कहा जाता है। सोचिए, मक्का की पुरानी गलियों में जब पहली बार ये आयतें उतरी तो कैसी रूहानी फिजा रही होगी। सूरह यासीन कुरान ए पाक की 36वीं सूरह है, जिसमें 83 आयतें हैं। यह मक्की सूरह है, यानी मक्का मुकर्रमा की उसी पाक जमीन पर नाजिल हुई जहां से इस्लाम की रोशनी फैली। अब सोचिए, इस सूरह का नाम क्यों यासीन पड़ा। दरअसल इसका नाम पहली ही आयत से लिया गया। यासीन, या और सीन, ये दो हर्फ जिनका असली मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये वही रहस्यमयी अक्षर हैं जो कई सूरहों की शुरुआत में आते हैं और हर बार दिल में एक अजीब सी ताजगी भर देते हैं। अब जरा उस वक्त का तसव्वुर कीजिए जब रसूलुल्लाह ने इस सूरह की अहमियत बताई। एक बार हजरत माकिल बिन यासार रजी अल्लाहु अन्हु ने सुना कि नबी ने फरमाया, सूरह यासीन कुरान का दिल है। जो शख्स आखिर तक की उम्मीद के साथ इसे पढ़े, अल्लाह उसे माफ कर देगा। अपने मरने वालों पर इसे पढ़ा करो। सोचिए, कितनी तसल्ली देने वाली बात है। और एक और प्यारी सी रिवायत हजरत जुंदब बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु से, जो रात में सूरह यासीन अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कुछ हदीसों में सुबह या शाम को पढ़ने से दिन रात के काम आसान होने की भी बात आती है। लेकिन हर कहानी में कुछ सच्चाई और कुछ अफवाहें भी होती हैं। हमारे उल्लेमा जैसे शेख यासिर कहादी बताते हैं कि सूरह यासीन की बहुत सी मशहूर फजीलतें, जैसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब या हर परेशानी का हल, कमजोर या जाली रिवायतों में है। असली बात यह है कि सूरह यासीन दिल को ताजा करती है, गुनाहों की माफी का जरिया बन सकती है और मौत के वक्त सुकून देती है। लेकिन असली फायदा तब है जब इसे ईमान, समझ और अमल के साथ पढ़ा जाए, सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं। अब जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब मक्का के काफिर कुरैश नबी की रिसालत और कुरान को नकार रहे थे। सूरह यासीन की पूरी कहानी 3-4 बड़ी थीम्स के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कोई दिलचस्प किस्सा जिसमें हर मोड़ पर सीख छुपी हो। सबसे पहले नबी को अल्लाह का पैगाम मिलता है। यासीन, तुम निश्चय ही रसूल हो, तुम्हें एक सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी गई है। कुरान को मुबीन यानी साफ साफ बयान करने वाला कहा गया। अल्लाह बताते हैं कि ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन नबी की जिम्मेदारी सिर्फ खबरदार करना है। फिर आती है एक पुरानी बस्ती की मिसाल। कुछ तफसीरों में इसे एंटियोक या अंताकिया कहा गया है। वहां 3 रसूल भेजे गए, लेकिन लोगों ने उन्हें झुठला दिया। एक नेक इंसान हबीब नज्जार ने ईमान लाया और कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। इस मिसाल के जरिए मक्का के काफिरों को चेतावनी दी गई। रसूलों को नकारने का अंजाम हलाकत है। फिर अल्लाह की कुदरत के निशान। सोचिए, मरी हुई जमीन को कैसे जिंदा किया जाता है, फसलें उगती हैं। यही कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करने की दलील है। सूरज, चांद, रात दिन, नावों में सफर, जानवरों का इंसान के काम आना, ये सब तौहीद और कयामत की हकीकत सिखाते हैं। और फिर आता है कयामत का मंजर। सोचिए, कब्रों से लोग निकलकर भागते हुए इकट्ठा होंगे। जन्नत और जहन्नम का नजारा, काफिरों का पछताना, लेकिन तब पछतावे का कोई फायदा नहीं। और आखिर में अल्लाह का सवाल, क्या जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया वह मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर नहीं है? हां, बेशक वह हर चीज पर कादिर है। सूरह यासीन की कहानी तौहीद, रिसालत, आखिरत और कुरान की हिदायत पर जोर देती है। यह दिल को नरम करती है, काफिरों को डराती है और मोमिनों को सुकून देती है। जब किसी के आखिरी वक्त का लम्हा आता है तो बहुत से उलेमा सलाह देते हैं कि उसके पास सूरह यासीन पढ़ी जाए, जैसे एक आखिरी तोहफा, एक दुआ, एक सुकून। और रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह, शाम या रात को सूरह यासीन पढ़ने से दिल को सुकून, घर में बरकत और मुश्किलों में आसानी की उम्मीद की जाती है। लेकिन याद रखिए, ये सब अल्लाह की मर्जी से ही होता है, कोई जादू नहीं। और हां, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, समझना भी जरूरी है। इब्ने कसीर, तफहीम उल कुरान या मारिफ उल कुरान जैसी किताबों से तफसीर पढ़िए ताकि हर लफ्ज दिल में उतर जाए। सूरह यासीन उन सूरहों में से है जो ईमान को ताज़ा करती है,
दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ती है और आखिरत की याद दिलाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि जिंदगी का असली रास्ता है। अगर हम सूरह यासीन को नियमित समझकर और अमल के साथ पढ़ें तो अल्लाह की रहमत, मगफिरत और हिदायत जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। याद रखिए, सूरह यासीन कोई जादू नहीं बल्कि सुकून, उम्मीद और हिदायत का एक सच्चा जरिया है अगर आप इसे दिल से अपनाएं। दुआ है अल्लाह हमें अपने कलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।